अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, सुबह अल खैर, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए यहाँ पे है 14 टेम्परेचर, सर्दी है। तो ये ऐसा दिख रहा कि यार ये कुछ भी नहीं है। सर्दी देखना है तो क्या बोलना, आओ कभी कश्मीर पहाड़ों पे बोल के। तो उतनी सर्दी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन सो गए थे, अभी सुबह हुई 7:30 हो रहे। अब निकलेंगे अपन इंशाल्लाह। ओके चलिए, बने रहिए, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई बेहतरीन। कल रात में पेट्रोल पंप पे पूछ के सो गए थे। फिर आज थोड़ा संडे है ना, कल से थोड़ा काम चालू है हमारे दोस्त का, मेरा नहीं, मैं फ्री हूँ। मैं तो हमारे दोस्त का काम चालू है कल से। तो इस वजह से आज थोड़ा जल्द से जल्द जितना हुआ उतना आगरा तक पास में पहुँचेंगे। जैसे कि अब आगरा 12 घंटे बता रहा, अब यहाँ से 750 किलोमीटर है। अभी जम्मू में 6, अभी जम्मू पार नहीं हुए हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए वहाँ से। निकल के है सो क्या बोलते अपने, चाय पी ली एक जगह बेहतरीन होटल पे रुक के। पंजाबी होटल थी कोई, तो मस्त थी चाय माशाल्लाह, मस्त। बाहर लोग बैठे हुए थे, आग लगा लेके कर लेके। वो ज़्यादा है यहाँ पे, सर्दी उतनी नहीं है, क्योंकि वहाँ की सर्दी बर्दाश्त करके आने के बाद, माइनस सर्दी बर्दाश्त करके आने के बाद, यहाँ की जो 12 टेम्परेचर 13 टेम्परेचर जो सर्दी है यहाँ पे, वो थोड़ा लाइट दिख रही है। वो हाँ भाई, गर्माहट दिख रही उल्टा। तो क्योंकि अभी अभी वहाँ की है सो सर्दी बर्दाश्त करके आया ना, माइनस वाली। तो उफ़, वहाँ की जो सर्दी थी भाई, चुभरी थी एकदम ज़बरदस्त थी। वो मेरे को कल तो गर्मी होने लगी मेरे को, जैसा वो पहाड़ जब उतर रहे थे, उतरने के बाद ऐसो ये मोटी जैकेट मैं वहाँ नहीं पहन के अब पहना, वो ऐसी गर्मी होने लगी। अम्मा उतनी सर्दी नहीं है अभी। जम्मू में 6, तो जम्मू में अभी इतनी सर्दी नहीं है। तो सोचो जम्मू से पार होने के बाद तो बिल्कुल भी उतनी सर्दी नहीं रहेंगी, और रही भी तो उतना अपने को महसूस होएंगे नहीं, क्योंकि अपन जो माइनस सर्दी बर्दाश्त करके आए, उसके बाद ये सर्दी थोड़ा कम दिख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे अपने तेलंगाना में भी है सो अच्छी खासी सर्दी है कहते। तो देखना अब क्या रहता। अभी माहौल आगे है सो ओस दिल्ली में ओस ज़्यादा है, तो देखेंगे क्या होता क्या नहीं। तो आज तो नहीं पहुँचते आगरा, तो इंशाल्लाह कल पहुँचेंगे आगरा। कल शायद आगरा वगैरह पहुँच के करके है सो ताजमहल वगैरह देख लेंगे, मुमताज़ से मिल लेंगे, मिल के करके है सो फिर इंशाल्लाह फिर वहाँ से निकलेंगे। जाते खुद में फिर चाचा से मिलना है। नवाज़ भाई से तो हुई नहीं कल मुलाकात, हमारे इरशाद भाई से मुलाकात हो गई। बेचारे उन्होंने मिल के खाना वाना वहीं खाए थे, रात में डिनर वहीं छुआ था। खुश हो गए भाई मिले तो। नवाज़ भाई से व्हाट्सएप पे बातचीत हो गई। तो अब जाते जाते इंशाल्लाह चाचा से मिलेंगे। चाचा के पास शायद रुकेंगे कुछ देर, या फिर वहीं नाइट गुजारेंगे। अब चाचा के ऊपर है, अब चाचा क्या करते कि कितना फोर्स करते कि लास्ट टाइम ही 600 बिल्कुल जाने नहीं दे रहे थे, आप रुकना बोल के। तो इंशाल्लाह इस वजह से आने का खुद से वादा था कि रिटर्न आते हो जैसो चाचा से मिलेंगे कैसा भी बोल के। तो इंशाल्लाह इरादा है, क्योंकि अब घूमने का प्लान हमारा, बोला ना मैं, हमारा गो विथ फ्लो जाना रहता हमारा। कभी भी कुछ भी होता, निकले तो 15-20 दिन बाहर निकल जाते, अगर से कुछ काम आ गया तो फिर रिटर्न भी चले जाते। तो अब काम आने वाला है, इस वजह से हम लोग फिर कुछ दिन के बाद, अब तो ब्लॉगिंग शुरू कर ही दी है, तो अब तो बहाना ही होना है कहीं जाने का। फिर चलो बोल के ब्लॉगिंग निकल जाना फिर। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप रहेंगी, छोटी सी ट्रिप रहेंगी, बड़ी वाली नहीं, छोटी सी ट्रिप रहेंगी। हिमाचल प्रदेश, मनाली, शिमला वगैरह वो चीज़ इंशाल्लाह वहाँ पे घूमेंगे। तो अभी फ़िलहाल है सो जल्द से जल्द बस घर पहुँचना है। तो देखिए अब यहाँ से निकल गए आज इंशाल्लाह दिल्ली तो आज कैसा भी इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, क्योंकि 12 घंटे बता रहा, तो आज कम से कम 7 घंटे तो कंटिन्यू गाड़ी चलेंगी। उसके बाद कहीं रुक जाएंगे, फिर दूसरे दिन है सो कल सुबह फिर ऐसी सुबह जैसा निकल गए वैसे निकल गए। तो कल 2-3 बजे तक आगरा पहुंचना। आगरा देख लिए, ताजमहल देख लिए, मुमताज़ से मिल लिए, तो फिर सीधा इंशाल्लाह फिर वहाँ से निकलना।
अभी चाचा का घर कितनी दूर आता नहीं पता, बबूती हुड्डा नाम याद रह गया। देखो पहले तो नाम याद नहीं रहते, मगर वीडियोस खुद के वीडियोस में सुन के फिर चाचा से बात करके वो करके तो नाम याद रह गया, वो बबूती हुड्डा। वैसे लोकेशन भी डाल लिया मैं कि इंशाल्लाह रिटर्न आना है, बल्कि लोकेशन मान लेके निकल जाना। वो रास्ते में छे, वो एमपी में है उनका। वो भी बॉर्डर 2-3 लगते जब अपन आते ना वहाँ से इधर आते, तो कभी एमपी लगता, कभी यूपी लगता, फिर एमपी लगता, फिर राजस्थान भी लगता आपको बॉर्डर पूरा। तो देखते हैं कब तक पहुँचते क्या है। चलिए आज तो पूरा ट्रैवलिंग ही है, तो जब जितना हुआ था देख लो आप मेरे को, फिर बाद में फिर मैं रोड ही दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जम्मू स्मार्ट सिटी, ये जम्मू ख़त्म ही नहीं होता है भाई माशाल्लाह अच्छा बड़ा है जम्मू, बेहतरीन बड़ा है। वैसे तो आते वक्त में जितने भी चीज़ें मिले सब बेहतरीन माशाल्लाह। मैं बोल रहा हूँ ना, गाँव की जो मोहब्बत है सिटी वालों से सीखना चाहिए। सिटी वाले गाँव वालों की मोहब्बत सीखना। जो इंसान गांव में, आप किसके भी गांव में जाओ, जैसे चाचा मिले हम आपको, पंडित जी मिले, ठीक है, इन लोगों की मोहब्बत हाई लेवल की है भाई। इन लोगों से ये चीज़ अपन सीखना मालूम है। ख़ासकर इसके से बोलते हैं ना कि निकलो, घर से बाहर निकलो, ट्रैवलिंग करो, ठीक है ना, बाहर जाके दुनिया देखो कैसी है, लोगों से मिलो, तो सीखने बहुत कुछ मिलता बोले ना। तो वाकई बहुत कुछ सीखने मिलता। गांव की जो मोहब्बत है ना, मेरे अंदर तो होती ये चीज़ें तो इतना नहीं था भाई, जितना अपने को ये सफ़र में मेरे को जो सीखने मिला, मोहब्बत और एक अखलाक, अपनी पहचान, अपनी छाप छोड़ना बोले तो ऐसे है। मोहब्बत रहना भाई, कोई मुसाफिर को कैसा चीज़ लोग ट्रीट करते, खैर अपने पास भी करते होंगे, ठीक है, नहीं करते होंगे बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपने पास भी करते होंगे, इससे ज़्यादा भी करते होंगे, इससे कम भी करते होंगे। मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ कि ये सीखने बहुत मिला मेरे को। क्या बाप, जाहिर सी बात है, हमारे पास जो भी आते घर पे ही आते, बाकी का अपना टूरिस्ट एरिया है ही नहीं शायद। अपने पास टूरिस्ट एरिया जैसे कि चांद मीनार के पास कोई आते तो पब्लिक बहुत कुछ करती होंगी उधर भी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मगर जो मोहब्बत ही है ना भाई, ओ हो आखिरी मोहब्बत ही। तो ये सब चीज़ कब पता चलती, जब आप घर से बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे, ठीक है ना, जब आपको ये चीज़ें पता चलते। तो बाहर निकलना, ट्रैवल करना, इस वजह से इतना ये चीज़ है कि वो मैं तो ख़ासकर बोलता हूँ कि भाई सफ़र पे निकलो ख़ासकर। और ख़ासकर जो बच्चे अभी जिसकी शादी वगैरह नहीं हुई, जो अभी मैच्योरिटी के लेवल पे अभी है, जिसको इल्म नहीं रहता, वो बोलता ना भाइयों का बाप का पैसा रह के थोड़ी रहता, इल्म नहीं रहता, मस्ती खोर बने हुए रहते पोटे अपने पास। ऐसा बहुत कुछ है मेरे पास, उनको पता नहीं रहता क्या चीज़ क्या है, स्ट्रगल क्या है, स्वीट स्ट्रगल, हार्ड स्ट्रगल, कुछ भी नहीं पता। बस बाप और भाइयों का या फिर ख़ानदानी कुछ ना कुछ मिले हुआ रहता, ये चीज़ें नहीं रहते। तो ज़िंदगी में ये है भाई, पैसा आते जाते रहता, ठीक है ना। आज मेरे पास नहीं है, आपके पास है, तो कल मेरे पास रहेगा, आपके पास नहीं रहेगा। तो पैसा तो अल्लाह ताला किस्मत में लिखे हुआ है, ठीक है। अपने अखलाक, अपने चीज़ें अगर से ज़िंदगी में एक, क्योंकि 100 लोगों से मिलके ही आपको सीखने मिलता। जैसा हम भी दुबई गए थे, दुबई में जाने के बाद अलग अलग लोगों से, अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग मेंटालिटियों से मिले, उनकी मेंटालिटी पता चली। तो वैसे ही आप लोगों का क्या है, गांव में अगर से निकलेंगे ना, कहीं घूमने निकलेंगे, तो गांव वालों से मिलना, किससे भी मिलना, बातचीत करना, तो आपको ये चीज़ समझने आता कि किससे कैसे बात करना, क्या बात करना। आपको धीरे धीरे समझने आता, अरे मैं चाचा से वैसा बात करा, ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था। तो ऑटोमेटिक सही गलत आपको धीरे धीरे आना शुरू हो जाता, और उनकी बातचीत से आपको बहुत कुछ सीखने मिलता। तो खाली घूमना फिरना, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना, वो तो एक है पार्ट, मगर निकलना मालूम है, सफ़र करना। जैसे इस्लाम में भी है कि किसी को अगर से जानना है उन कैसे अखलाक का है, क्या नहीं, तो उसको सफ़र में लेके जाओ, जब पता चलता आपको कि वो इंसान कैसा है। ज़बान के ऊपर है, आप जैसे बातचीत करेंगे, आपके अखलाक भी बहुत मैटर करते हैं। ऐसा नहीं कि अगले वाला मोहब्बत ही है, सामने वाला जाहिल भी रहा तो अगले वाला गले लगाता, ऐसा नहीं है।
आप मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत मिलेगी, अदरवाइज़ आपको कौन भी जिसको डायरेक्ट गले नहीं लगा लेते बैठता। तो आपके अखलाक भी मैटर करते। तो आपके अखलाक है तो और अच्छे हो जाते। अगर से आपके अखलाक नहीं है तो आप ये सफ़र में सीखने मिलता आपको, कह रहे भाई किससे कैसी बात करना, क्या चीज़ से कैसा रहता। तो बहुत ज़रूरी है भाई, ख़ुद के अखलाक के ऊपर ही 600 आपको लोग बातचीत करते, आपसे फिर रिश्ते रखते, हर चीज़ होता। तो आपके अखलाक भी इम्पोर्टेंट है। नहीं है तो सफ़र में निकलो, सफ़र में आपके अखलाक इंशाल्लाह और अच्छे हो जाते। तो आज का लेक्चर इतना ही। तो देखिए कैसी ओस है, पूरा ओस ही ओस है। अभी हालांकि 8:30 हो रहे, पूरा ओस है। अभी आगे जाने के बाद दिल्ली साइड तो अभी बहुत है कहते, न्यूज़ों में भी बता रहा था एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत हो रहे क्योंकि ज़्यादा ओस है। तो शायद वो कब का मंजर है कि अब आगे देखिए अब ओस कितना ज़्यादा है। अब दिल्ली में है तो पंजाब में तो और ज़्यादा रहेंगे, पंजाब बॉर्डर लगेंगे अपने को, जैसा अपन जम्मू इंशाल्लाह पार करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो ये है देखिए जम्मू एग्ज़िट होने का टूल गेट। किधर है भाई? हाँ साला पताश नहीं चल रहा, दोनों भी डंडे अजब अजब ही छोड़े। तो ये जम्मू से एग्ज़िट होने के टाइम का टोल गेट है ये। इसके बाद इंशाल्लाह 5 से 6 किलोमीटर इंशाल्लाह अपन एग्ज़िट हो जाएंगे जम्मू। तो अब आ जाते हमारे दोस्त के नेटवर्क्स भी आ जाते, सब के नेटवर्क्स आ जाते, टेंशन नहीं रहता। तो देखो यार जम्मू इंटर होते जियो एयरटेल दिख जाता था यहाँ पे कि भाई तुम्हारी सिम तो बंद होने वाली है। पर इतना है, मैं यहाँ की एक सिम ले लिया जम्मू एंड कश्मीर की, जो है सो पोस्ट पेड रहती है। अच्छा खासियत क्या है जम्मू एंड कश्मीर की पोस्ट पेड की, जैसे कि मैं कराया एयरटेल की आने से पहले पोस्ट पेड करा लिया ऑनलाइन। आप ऑनलाइन कराओ या डायरेक्ट जाके कराओ, आप कुछ भी कराओ तो आपको ऐसो मंथली बिल आता, आपको लिमिटेड रहता, जैसे कि 2 GB आता, उससे आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका अमाउंट वगैरह करता। तो महीने को आपको बिल आता 600 रुपये, ठीक है, पोस्ट पेड का 600 रुपये आता। वो अपन क्या करते थे नॉर्मली 350-400 रुपये का डाल लेते थे, अनलिमिटेड यूज़ करते थे अपन। मगर अब यहाँ पे वैसा नहीं है। यही देखिए जब जाते वक्त मैं आपको वीडियो बनाया था, जाम खाए थे हम यहाँ का। ये 600 जो ये है देखिए इंटर होने का जम्मू एंड कश्मीर बोल के यहाँ पे बोर्ड लिखा आता है, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर बोल के। आपको पुराने वीडियो में दिखाऊंगा जब मैं इंटर होते हो तो ये है वो, ये क्या है भाई, VIP, ओनली फॉर VIP कहते हैं। तो ये दिखा था ना ये जम्मू एंड कश्मीर, ये है पूरा। यहाँ पे ही रुके थे हम। जैसा ये इंटर हुए भाई साहब बंद हो गया ना हमारे दोस्त की सीमा, और रे ऑफिस का काम चल रहा था तो यहीं 3 घंटे रुक गए थे हम। आगे जाके एक चाचा थे वहाँ पे, बेहतरीन चाय बना रहे थे माशाल्लाह, 3 चाय पी लेते, वहीं तो रुके हम लोग 3 घंटे। उसके बाद फिर ऐसो बंद रही तो बंद ही रही। अब देखना क्या ऑन होती सिम। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़िट हो गए जम्मू। तो जम्मू एंड कश्मीर बाय बाय, हम निकल गए। अब जाएंगे इंशाल्लाह कहीं ना कहीं। तो देखिए ओस, देखिए आस पास पूरा ओस ही ओस है। यहाँ पे ओस है, सर्दी नहीं है ज़्यादा। वहाँ पे उतना ओस नहीं था और सर्दी ज़बरदस्त थी, जैसे कोहरा बोलते हैं इसको। और श्रीनगर में कोहरा ज़्यादा था। हालांकि श्रीनगर में सुनने में आया, कुछ वीडियोस में देखने आया कि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा आ गए। तो न्यूज़ आ रहे थे कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही, फलाना ढिमकाना हुए बोल के। तो वैसे तो सर्दियों में सांस लेने की प्रॉब्लम होती ही होती है अपने को ख़ास कर, क्योंकि जब नाक से सांस लेते, जैसे हमारे दोस्त को नाक में से खून आया, क्योंकि वो ठंडी हवा जाते रहती, वो अपने को उतनी आदत नहीं रहती वहाँ जाने के बाद। जब ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई रहता, क्योंकि और एक क्या रहता, स्ट्रोक और एक वर्ड है वो, कैसा होता था बोलता हूँ, हमारे दोस्त की भी तबीयत ख़राब नहीं होती थी। अक्सर क्या है बोलता हूँ, हम गाड़ी में जा रहे थे ना, हीटर है, हम बड़ा उसका शुक्र अदा कर ले रहे थे कि हीटर है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ थी। क्या हो रहा था, जैसा हम सोनमर्ग गए 0 पॉइंट के पास, वो ज़ोजिला 0 पॉइंट बोल के, जो इंडिया की आखिरी डेंजर रोड है भाई, वो वहाँ आने के बाद पता चला कि वो कितनी डेंजर रोड है वो। तो ज़ोजिला बोल के जो 0 पॉइंट के पास हम जा रहे थे ना, वहाँ पे पुलिस चेकिंग हो रही है, कई को रुके हुए हैं।
तो वहाँ पे क्या, वहाँ मीटर ऑन कर लेके गाड़ी फुल गर्म कर लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि वहाँ -7 to 8 है वहाँ पे, तो हम हीटर ऑन कर लेके चल रहे हैं। जब फ़ोटो लेने के लिए हम रुके वहाँ पे, फ़ौरन रुकते 600 ख़त्म, गाड़ी में से उतर के जाके फ़ोटो शूट करने चले गए हम लोग। तो अंदर अपनी बॉडी हीटर में जब बैठे हुए थे तो बॉडी का टेम्परेचर क्या था होगा, ज़्यादा 22-20 था होगा, 18 था होगा हीटर में। उसके बाद सीधा आप बाहर निकल रहे जहाँ पे -7 है, -8 है, तो आपकी बॉडी कैसा कैच करेंगी वो। उस वजह से, हालांकि मुदस्सिर भाई बोले भी थे कि आप जहाँ पर भी जा रहे एकदम हीटर से उन्होंने खुद घर में, जो घर में नीचे से जब उन्होंने हीट लेते वो आग लगा के, जो रूम में रहते ओढ़ ले वो कर ले के, वहाँ पर भी जब उनको बाहर जाना रहा तो ना दरवाजे के पास थोड़ा टहलते, दरवाजे से थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आते रहती है, टहलते 2-3 मिनट के बाद बाहर निकलते उन्होंने, क्योंकि बॉडी एकदम उतना कैच नहीं करती। अपन अंदर है 10 टेम्परेचर में, 20 टेम्परेचर में, बाहर अपन जा रहे सीधा 7-8 माइनस में, तो बुरा हाल हो जाता ना। इस वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई हमारे दोस्त की। तो इस वजह से ये गलतियाँ नहीं करना, खासकर आप सफ़र में बाहर कश्मीर में गए तो खासकर एकदम हीट अंदर रह के एकदम बाहर ठंडे में नहीं जाना, बॉडी को टेम्परेचर बराबर कर लेते हुए जाना, नहीं तो फिर बीमार ऐसा बुरा होते पूछिए मत। तो देखिए एंटर हो गए पंजाब में, अपन जम्मू एंड कश्मीर एग्ज़िट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब में एंटर हो गए। चलिए फिर मिलते हैं कुछ और आगे। अच्छा, तो हम लोग का खुशी मना ली है अब, ठीक है, नेटवर्क वगैरह आ रहा बल्कि, तो नेटवर्क का बड़ा इशू था हमारे दोस्त का, बिल्कुल 2 के 2 सिम उनके डेड हो गए थे, बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो अभी चीखा वीखा मार लिया, नेटवर्क वगैरह आ गया, मैसेज वगैरह आना शुरू हो गए। तो अब क्या हुआ मालूम है, और एक चीज़ है, अब जैसा नेटवर्क आ गया खुशी मनाने वाला, चलो अब जम्मू अपन पंजाब में तो एंटर हो गए, तो और एक चीज़ है जो आप लोग बड़े बोर हो गए थे होंगे पहले वीडियोस में, 1 2 3 वीडियोस में, 4 वीडियोस में, क्या वो चीज़ होंगी, वो फिर आ गया। देखो फिर रोना, वो क्या आया, CNG। चलो CNG ढूंढते हैं, CNG कहाँ पर है, अब CNG ढूंढो, CNG कहाँ पर है, क्योंकि जम्मू इंटर होने से पहले CNG ख़त्म हो गया था, तो अभी तक CNG ख़त्म हो गया, पेट्रोल पे चल रहे थे, और मार ले रहा CNG नहीं है बल्कि, मालूम है रे भाई। तो चलो फिर CNG ढूंढते हैं। CNG कहाँ पे है, अब देखो अब CNG कहाँ पे है। अब फिर वो शुरू न्यू सामने आना, CNG है क्या, CNG है क्या, हर पेट्रोल पंप पे झांकना पड़ता अब, CNG है क्या, CNG है क्या। तो अभी तक तो नहीं दिखा, हालांकि जम्मू इंटर होने से पहले कुछ दूर पे है। अरे बाजू नदी क्या खूबसूरत दिख रही, आप लोगों को नहीं दिखती हो कैमरे में, वो आंखों से देखने वाले के लिए रहता हो। अब CNG कहाँ मिलेगा कि, चलो फिर एक नई ड्यूटी लग जाती है यहाँ से। अब CNG ढूंढो। अब तक कैसा रहता था, पेट्रोल डाल लो, 2000-2500 का पेट्रोल डाल लेते थे, सीधा निकल जाना, ख़त्म, टेंशन फ्री। अब CNG है सो ढूंढो, हर 100-150 किलोमीटर पर ढूंढना पड़ता। चलो फिर जब तक के लिए अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। ज़बरदस्त नहर है, एकदम नीला पानी जा रहा, दिखा तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। You know what? उधर पानी बढ़ गया था उधर पानी बढ़ गया था वीडियो निकलने के बाद ज़्यादा नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको CNG मिल गया। अभी वही देख रहा था, मतलब CNG कब आता, ऐसा जलता है पेट्रोल, जब जलता है तो ऐसा। तो CNG कहाँ है बोलता, अभी दिख गया, 1 किलोमीटर पे CNG है। तो चलिए CNG भराते हैं, चलो। CNG 200 मीटर दूर है CNG। अम्मो चलो आखिरकार CNG मिल गया। अब CNG भराएंगे अपन, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो CNG मिल गया। अब देखो यहाँ पे ख़ासकर 93.90 है, कहीं पे मैं देखा 87 भी है kg।
अपने पास हैदराबाद में 97.50 कुछ है। तो पेट्रोल पंप पे पहली बार मैं कुरकुरे देखा मैं। बड़े भाई कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे पहली बार कुरकुरे वगैरह देखा मैं पेट्रोल पंप पे। मस्त बिजनेस। तो देखिए हम हैं पंजाब में और इंशाल्लाह एक बात कर रहा हूँ मैं। खामोश खामोश हो गया देखो। तो हम इंशाल्लाह देखो आज पंजाब भी पार कर देंगे अपन। इंशाल्लाह पंजाब भी पार हो जाता अल्लाह चाहा तो। अगर से कहीं मूड ख़राब नहीं हुआ, रुक गए हम। देखो अब यहाँ आ गए। आने के बाद अब ये तो ख़ास कर बोलूँगा मैं, अवॉइड कर रहा था कुछ चीज़ें बोलने का। खाओ खदड़ा है साले, ठीक है। पैसा क्या बोलना, हर चीज़ है फॉलो करे हुए है, रूल्स सब फॉलो करे हुए है, पर वो पीछे है सब वो लगाना नहीं है। मतलब भाई सामान है, आदमी नहीं है, वो नहीं है वाला, तो फिर भी खाओ। अब 500 रुपये गए। अब वो जब उतना ही रूल का फॉलो है तो तुम गाड़ी नंबर पे दो। पर नहीं, जिम में जाना है, मेरे को कोई बचाने का शौक़ नहीं था। अब उन खुद ही जब मेरे को बोल दे रहा कि यहाँ जाना है, कोर्ट जाना है, कहते मेरे को उल्टा डरा रहा। क्या बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। खाए यहाँ पे, कौन खाए क्या खाए सबको पता है। अब कुल अल्फाजों में बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर